तो आज हम पढ़ेंगे इकिगाई बुक की समरी। आप इसको पढ़कर जानेंगे कि जापानीज़ लोग अपना पैशन कैसे ढूंढते हैं, फिर उसे फॉलो करके वे एक लंबी और खुशी से भरी ज़िंदगी जीते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस बुक की समरी। दोस्तों, जापान के ओकिनावा आइलैंड में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से भी लंबी उम्र जीते हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर शोध किया और पाया कि उनका ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है। इस बुक में 5 टेक्निक बताई गई हैं जिन्हें ओकिनावा के लोग यूज़ करते हैं। आप भी इन्हें पढ़कर आप या इनको सुनकर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं तथा एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। फर्स्ट इज़ इकिगाई, रीज़न ऑफ लिविंग या पैशन। इकिगाई का मतलब है लाइफ में आपका पैशन। उसी पैशन को आप जब अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत खुशी से कटने लगती है। जापान के लोग सारी उम्र अपना इकिगाई ढूंढते रहते हैं, फिर मिल जाने पर उसी में जुट जाते हैं। इससे उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता और वे लंबी ज़िंदगी जीते हैं। बहुत से लोग लाइफ में ज़बरदस्ती की जॉब कर रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग अपनी जॉब में खुश नहीं होते। मान लीजिए कोई आदमी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसका असली पैशन फिल्म डायरेक्ट करना था। तो ऐसे में वो सारी ज़िंदगी अंदर से दुखी रहेगा, सारे रिश्तेदार और समाज उसका गुणगान करेंगे, लेकिन वो खुद से संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए इकिगाई ढूंढकर उसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। इस बुक में अपना इकिगाई ढूंढने की टेक्निक्स बताई गई हैं। उसके 4 स्टेप हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट यू लव। सबसे पहले ये देखें कि आप किस चीज़ से प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। उसे करने में आपको बहुत मज़ा आता है और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। ये कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग, पेंटिंग, घर की सफाई, बच्चों का पढ़ना, कुकिंग, फोटोग्राफी, घूमना, कोडिंग आदि। सेकेंड इज़ व्हाट आर यू गुड एट। आप कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में यह देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें आप बहुत निपुण हो। क्या आप बहुत अच्छी चाय बना लेते हो, अच्छी सलाह देते हो, अच्छा मजाक कर लेते हो। यह बिल्कुल मायने नहीं रखता कि काम कितना छोटा है, बस यह देखिए आप एक्सपर्ट किस चीज़ में हो। थर्ड इज़ व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इसके बाद ये देखिए कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार हमें ही पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। इसका पता आपको खुद लगाना होगा और यही सबसे मुश्किल काम है। हो सकता है किसी बिल्डिंग के लोगों को अच्छी चाय या खाना नहीं मिलता हो, किसी को एक नए ऐप से फ़ायदा मिल सकता हो, कोई स्ट्रेस में जी रहा हो और उसे कोई अच्छी सलाह देने वाला चाहिए हो। स्टेव जॉब को लगा था कि लोगों को गाने सुनने के लिए एक अनोखा इंस्ट्रूमेंट चाहिए और आईपॉड का जन्म हुआ। फोर्थ इज़ व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। चौथे स्टेप में है पता लगाइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप अपना पैशन या रीज़न ऑफ लिविंग ढूंढ सकते हैं। फिर वैसा ही प्रोफेशन चुनिए, इससे आप खुश भी रहेंगे और लंबी उम्र भी जी पाएंगे। सेकेंड इज़ फ्लो। वक्त आसानी से काटें। दोस्तों, अगर आप अपने हाथ को आगे ऊपर के रखोगे तो आपको 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगेगा, लेकिन आप अपने क्रश या लवर के साथ बैठोगे तो घंटे में भी मिनटों की तरह लगेंगे। बहुत सारे वक्त के पल भर में भी जीत जाने को ही फ्लो कहा जाता है। इसका मतलब है आप ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपको वक्त का पता ही ना चले और मज़ा भी आए। आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा और यही आपका इकिगाई होगा। इसके विपरीत अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पाएंगे तो आपको टाइम नहीं बीतेगा और काम आपको बोझ लगेगा। इससे आप खुश भी नहीं रह पाएंगे। जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। कोई झाड़ू भी लगाएगा तो इतनी शिद्दत से लगाएगा कि अपने काम को देखकर वह खुद ही खुश हो जाएगा और देखने वाला भी आपकी तारीफ़ करेगा। सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है कि वह सिर्फ बेस्ट सब्जियां उगाकर लोगों को देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर भी बनाता है, क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है। ज़बरदस्ती का कोई काम नहीं करता, इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। थर्ड इज़ हारा हचिबू, कम खाना। तीसरी जापानी तकनीक का नाम है हारा हचिबू। इसका मतलब है खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। जापान के लोग कभी भी ओवर रेटिंग नहीं करते, इसलिए वहाँ जरा भी ऑब्स्टी नहीं है। वे लोग स्लिम ट्रिम और स्वस्थ रहते हैं। कम खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है, जिससे वे भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। इसके साथ ही वे ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स ग्रीन टी है। जापान के लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को डैमेज से बचाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा नहीं आता। ग्रीन टी के अलावा जापानीज़ लोग हर दिन 6 तरह के फल सब्जियाँ खाते हैं। फोर्थ इज़ मोरिटा थेरेपी, स्ट्रेस को दूर रखें। जापान लोगों की लंबी उम्र का चौथा सीक्रेट है मोरिटा थेरेपी। यह थेरेपी स्ट्रेस को दूर रखती है। दोस्तों, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस, ग्रेजुएट्स को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को स्टार्टअप या बिजनेस का स्ट्रेस। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानीज़ लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने मोरिटा थेरेपी विकसित की है। यह एक तरह की मेडिटेशन है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह बैठ जाएं, फिर आंख बंद करके अपने दुख या इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद पॉजिटिव चीज़ें सोचें।
पॉजिटिव विचार आपके नेगेटिव विचारों को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो यह सोचें, ठीक है झगड़ा हो चुका है और इससे मेरा मूड ख़राब हो चुका है, लेकिन अब आगे मुझे इससे बचना है। फिर यह कहें कि मैं उसे माफ़ करता हूँ और ख़ुद को भी माफ़ करता हूँ, आगे से हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अगर बदले की बात सोचते रहेंगे तो वो स्ट्रेस कभी दूर नहीं होगा। आपकी रात की नींद भी उड़ जाएगी, आपको गुस्सा भी आता रहेगा, इससे आपकी आयु पर असर पड़ेगा। जापानीज़ लोग हर दिन मोरिटा थेरेपी से दिन भर की गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ़ कर देते हैं। अगले दिन वे नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। इसलिए आप भी सोने से पहले यह टेक्निक ज़रूर करें। इसके अलावा सबसे खुले दिल से मिलें, हंसकर बात करें, छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस न लें। इसलिए दोस्तों कुछ भी करके स्ट्रेस से हर हाल में दूर रहें। 5th इज़ रेडियो टेशियो, हमेशा चलते फिरते रहना। जापान के लोगों की लंबी और खुशहाल ज़िंदगी का अगला राज है कि वे हमेशा चलते फिरते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम ऐसे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं जिनसे लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। यह ट्रेडिशन वहाँ 50 से भी ज़्यादा सालों से है। इसी को अब रेडियो टेशियो कहा जाता है। जापान की हर कंपनी के एम्प्लॉय काम शुरू करने से पहले रेडियो टेशियो करते हैं, चाहे उनकी कंपनी विदेश में ही क्यों ना हो। दोस्तों ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम में ही एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जापान के लोग ज़्यादा समय तक कभी भी नहीं बैठते, बीच बीच में चलते फिरते रहते हैं। इससे उन्हें कभी मोटापा और दूसरी बीमारियां नहीं लगती और वे लंबी ज़िंदगी जीते हैं। तो आप भी नियम बना लीजिए कि डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करेंगे और ऐसा सारी ज़िंदगी करते रहेंगे। 6 इज़ वाबी शाबी, अगली जापानीज टेक्निक का नाम है वाबी शाबी, जिसका मतलब है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जापान के लोग इम्परफेक्ट चीज़ों में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है कि इम्परफेक्ट चीज़ें ही नेचर बनाती हैं, बाकी सब तो बनावटी होता है। इसकी वजह से वे नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं। आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा ही होगा, वे लोग मेकअप आदि करके कितने परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना मेकअप के पर्दे के पीछे देखेंगे तो वे आपको आम इंसानों की तरह दिखेंगे। बनावट केवल एक माया जाल है, इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीज़ों से दूर रहें और नेचर के करीब, जैसे जापान के लोग रहते हैं। इससे भी आप दीर्घायु बनेंगे। 7th इज़ गिव थैंक्स। जापानीज़ के लोग छोटी सी छोटी हेल्प के लिए भी दूसरों को बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, अर्थात जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। जब हम दूसरों को धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वे अपने काम को और भी लगन और निष्ठा से करते हैं। इसके अलावा सामने वाला खुश भी हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशनुमा माहौल में कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए धन्यवाद करना सीखिए, लोगों का भी और नेचर का भी, जिसने हमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन आदि दी हैं। तो दोस्तों यही थी अमेजिंग बुक की समरी। अगर आपको जापान के लोगों की ज़िंदगी के सीक्रेट का पता चल गए हैं तो आप भी इन्हें फॉलो करिए। इससे आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल और लंबी हो जाएगी।